हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कुछ मेंटल मिस्टेक्स के ऊपर है। एंड इन ईयर 2025 वी नीड टू करेक्ट दीज मेंटल मिस्टेक्स। ये मेंटल मिस्टेक्स हमारी लाइफ का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट अब बन चुकी हैं, क्योंकि ये हमारी हैबिट्स बन चुकी हैं। ये हमारे माइंडसेट, हमारी थिंकिंग का एक पार्ट बन चुकी हैं, क्योंकि सिंस आवर चाइल्डहुड वी आर कंडीशन टू थिंक लाइक दिस। एंड नोइंगली अननोइंगली हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें हम ये मिस्टेक्स कर देते हैं, पर हमें पता नहीं चलती हैं। और ये मिस्टेक्स इतनी रिपीटेटिवली हम कर रहे हैं कि हम कब कर जाते हैं हम इसको नहीं समझ पाते। इन मिस्टेक्स का जो सिंगल बिगेस्ट रीज़न है, जो रूट कॉज है, वो है हमारी मेंटल कंडीशनिंग। हमारी फैमिलीज़ में जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में हम फाइनेंसिस के बारे में सीखते हैं। एंड हमारे स्कूल से हम बहुत ही कम सीखते हैं, क्योंकि स्कूल में फाइनेंसिस का कोई एक स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। हमारे कोर्स का करिकुलम का में फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो जैसे भी ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे एसेट्स, लाइबिलिटीज, लोन्स, लीवरेज, टैक्सेस, गुड डेट, बैड डेट, ये जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं हम थ्योरेटिकल तो पढ़ लेते हैं, या इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या है, हम यहाँ तक तो हम इसको पढ़ लेते हैं। पर ये प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल बिजनेस एनवायरनमेंट में किस टाइप से हमारी हेल्प करता है, किस टाइप से लिवरेज का लेना हमारे काम को इजी बनाता है, या हमारे को कितना ज़्यादा एक आगे के लिए रन टाइम देता है हमारी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो हम कभी नहीं जान पाते। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल आईक्यू बहुत ही लो होता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। एंड फाइनेंशियल आईक्यू के लो होने की वजह से वजह ये भी है क्योंकि बचपन से हमारे को ये भी सिखाया गया है कि क्वेश्चंस नहीं पूछने, हमें क्वेश्चंस पूछने के लिए डिस्करेज किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते, हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमें बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करा जाता, जिस वजह से जब वो बड़े हो जाते हैं दे हैव अ लो फाइनेंशियल आईक्यू, आधी अधूरी उनको फाइनेंशियल नॉलेज होती है। एंड आजकल के टाइम पे जो एक यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें से कि लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लोग देते भी हैं एंड लोग वहाँ से लेते भी हैं। एंड फाइनेंशियल एजुकेशन देने वाले जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो आपको उतनी ही बात दिखाते हैं, समझाते हैं, जितना कि उनके लिए बेनिफिशियल है या एक इस कंट्री के सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है। अब उनकी इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए कि वो कितनी जेन्युइन है, कितनी करेक्ट है, वो कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक इनवैलिड है, कहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका खुद का भी उसमें कोई छुपा हुआ इंटरेस्ट है कि नहीं, ये सब सोचने की, समझने की हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हम अपने आप में फाइनेंशियली अनअवेयर होते हैं एंड फाइनेंशियली हमारी आईक्यू कम होती है। अब सेवेंथ मेंटल मिस्टेक्स जो हम इस वजह से कर जाते हैं अपनी लाइफ टाइम में, वो क्या क्या है। सबसे पहली चर्चा ऑन खर्चा। हम खर्चे पे ही सारी चर्चा होती है हमारी फैमिलीज में। बचपन से हमने देखा हमारी फैमिलीज में खर्चे के ऊपर ही चर्चा होती आई है। खर्चा कम करो, खर्चा कहाँ से रुक सकता है वो देखो, खर्चे को नोट डाउन करो। अब आजकल खर्चे को नोट डाउन करने के लिए ऐप्स भी आ गई हैं जो मंथली आप कितना एक्स्ट्रा कर रहे हो, कितना कम कर रहे हो, ये सब आपको वेरिएशंस क्या हैं बताती हैं। पर कम और ज़्यादा का स्कोप ही नहीं रह जाता जब जितनी सैलरी आपको मिल रही है वो आपके अकाउंट में आ रही है। एंड आपके जितने भी खर्चे हैं जैसे रेंट, ईएमआई, बच्चों की फीस, घर के एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, ये मोर और लेस सब सेम ही हैं। तो वेरिएशन आएगा भी तो क्या आएगा, तो स्कोप ही नहीं है ज़्यादा कुछ वेरिएशन आने का। फ्रेंड्स, इसको मैं चाहूँगा आप हर मेंटल मिस्टेक जो मैं बता रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में उसमें अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करो कि वो कितनी रेलेवेंट है, और क्या आप भी कभी उससे आप आपसे भी कभी वो उस टाइप की मिस्टेक हुई है कि नहीं हुई है। सो पहली मेंटल मिस्टेक हो गई कि चर्चा ऑन खर्चा। अगली मेंटल मिस्टेक वो है फोकस ऑलवेज ऑन द सोशल स्टेटस एंड नॉट ऑन द वेल्थ क्रिएशन। सोशल स्टेटस पे फोकस रहता है हमेशा, जिसकी वजह से या जिसकी वजह से बार बार अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बार बार खर्चा करना पड़ता है, स्पेंडिंग करनी पड़ती है जो कि अननेसेसरी होती है। अननेसेसरी स्पेंडिंग चाहे वो पार्टीज पे हो, ट्रैवलिंग पे हो, शॉपिंग पे हो, नई कार्स पे हो, मोबाइल फोन्स पे, किसी पे भी हो। तो ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म
डोपामाइन बूस्ट होता है जो हमें मिलता है इस टाइप की स्पेंडिंग करने से, पर इसकी जो भी हैप्पीनेस है या इससे मिलने वाले का जो भी सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं रह पाता। ऑन द अदर हैंड जो वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या सेक्सी नहीं होता। ये एक बहुत ही प्लेन अनअट्रैक्टिव सा प्रोसेस है जिसमें कि यू हैव टू फोकस ओनली ऑन अर्निंग एंड एक्यूमुलेटिंग मनी। इससे आपको कोई भी इंस्टेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, कोई भी इंस्टेंट आपसे आपको जॉय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इस पे हमारा ध्यान नहीं है। दिस इज मेंटल मिस्टेक नंबर 2। नाउ मेंटल मिस्टेक नंबर 3 जो है फोकसिंग ऑलवेज ऑन द रेट ऑफ रिटर्न एंड नॉट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। इसका मतलब क्या है, हमेशा जो हमारा फोकस है वो रेट ऑफ रिटर्न की कितनी परसेंटेज है इस पे ही रहता है। क्या वो 5% है या वो 6% है, वो कितना परसेंट है। जहाँ वो 6 है तो हम 7 वाले के पीछे भाग जाते हैं, जहाँ वो 7 है तो हम 8 वाले के पीछे भाग जाते हैं। हमारा फोकस प्रिंसिपल अमाउंट पे है ही नहीं कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर हमारा बड़ा हो जाएगा और उस बड़े प्रिंसिपल अमाउंट पे अगर हम एक डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न भी अर्न करेंगे तो भी इन द एंड वी विल बी हैविंग अ बिगर कॉर्पस। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग विद अ 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट एंड अर्निंग 10% ऑन इट, जबकि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न सपोज 8% है, तो भी हम साल का 1 लाख रुपए, 1 लाख पे कितना रुपए बनाएंगे, 10,000 रुपीज़। तो ईयर एंड पे कितना हुआ, वो 1,10,000। जबकि अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट अपना 1 करोड़ बनाने पे फोकस करें, हम 1 करोड़ से उसको स्टार्ट करें, और तो हम देखें कि हमने 1 करोड़ पे अगर भले ही मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो 8% है हमने थोड़ा कम भी कमाया 7%, और भले ही हमने कुछ साल लेट भी स्टार्ट करा उसके लिए, तो भी हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न 7% होने के बाद भी जो हमारा ईयर एंड पे हमारा कॉर्पस होगा वो 1 करोड़ 7 लाख होगा। हमने ईयर एनुअली हमने 7 लाख रुपीज़ कमाए, कहाँ हम पहले केस में 10,000 रुपीज़ कमा रहे हैं। So focus to have a bigger principal amount, to start with a bigger principal amount, इस पे हमारा फोकस है ही नहीं। तो ये एक मेंटल मिस्टेक है जो हम करते आ रहे हैं। नाउ मेंटल मिस्टेक नंबर 4, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे यूट्यूब पर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के आप सैकड़ों वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि ये एक 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है या इसकी मैजिकल पावर्स है। ये सब बातें करेक्ट है, पर ये एक मॉनेटरी एस्पेक्ट है। नॉन मॉनेटरी इसका अगर आप एंगल देखो तो कंपाउंडिंग ऑफ नेटवर्किंग, कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज, ये है ही नहीं, इससे अनअवेयर हो। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपको इसमें गाइड करते हैं कि भाई स्टारबक्स में कॉफ़ी मत पियो क्योंकि उसमें कॉफ़ी के जो भी पैसे हैं वो इन्वेस्ट करो सिप में, एंड वो आपका बिगर कॉर्पस बना के देगी। पर मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, अगर आप स्टारबक्स नहीं जाओगे तो स्टारबक्स में बैठने वाला क्राउड किस टाइप का है, वो किस टाइप की बात करता है, किस टाइप की उसकी इंटरेक्शन है, किस बिजनेस पे वो बात कर रहे हैं, किस नई टेक्नोलॉजी पे वो बात कर रहे हैं, किस नए आइडिया पे वो बात कर रहे हैं, आप उससे भी अनअवेयर रह जाओगे। यू बिकम द एवरेज ऑफ 5% जो आपकी कंपनी में होते हैं। तो अगर आप उस कंपनी में रहने के लिए आप उस कॉफ़ी का एक्स्ट्रा प्राइस दे रहे हो, उस कॉफ़ी का हायर प्राइस दे रहे हो, तो दैट इज़ फॉर दैट एक्सेस। तो उस एक्सेस को आप लो एंड आप उस कॉफ़ी के थ्रू अगल बगल क्या हो रहा है उसको ग्रास्प करने की कोशिश करो। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें आपकी नेटवर्क की मल्टीप्लिकेशन होगी, नेटवर्क की कंपाउंडिंग होगी, आगे आपकी नॉलेज की कंपाउंडिंग होगी, और ना जाने कहाँ कैसे कल क्या चीज़ ऐसे कनेक्ट हो जाए, क्या चीज़ ऐसे नई क्रिएट हो जाए जिससे कि आप जहाँ आपकी ये नेटवर्क, आपकी ये नॉलेज की कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा रोल होए। उसके बाद जो पॉइंट है, जो मेंटल मिस्टेक हम करते हैं, दैट इज मेंटल मिस्टेक नंबर 6, और वो हम ये करते हैं कि वी फोकस ऑन द परचेजिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ जस्ट मॉनेटरी नंबर्स एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स जिसकी सेविंग्स हमारी खर्च करके हम वो चीज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझ के देखते हैं, सपोज हमारी सैलरी 1 लाख रुपीज़ की है एंड हम मंथ एंड पे उसमें से सारे एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस काट के 50,000 रुपीज़ सेव कर पाते हैं। 50,000 इज़ अ वेरी हैंडसम नंबर। इतना भी होना वैसे बहुत टफ होता है यूथ के लिए। उस 50,000 की सेविंग हमारी मंथली सेविंग है। अब उस एक मंथ में हम हर दिन 8 घंटे की जॉब करते हैं, 1 घंटा हम कम्यूटिंग में खर्च करते हैं, तो टोटल हम 9 आवर्स एक दिन में लगाते हैं। तो एक महीने में 22 वर्किंग डेज होते हैं।
8 सैटरडे संडे की छुट्टी हो गई, तो हमारे 22 डेज निकल के आए, और 22 डेज में इंटू 9 आवर्स हम 198 आवर्स पर मंथ लगाते हैं। राउंड ऑफ करके हम इसको 200 आवर्स ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हम सैटरडे एंड संडे को भी काम कर लेते हैं या कम्यूटिंग के दौरान भी काम कर लेते हैं। अब अगर हम एक महीने में 50,000 रुपये कमा रहे हैं एंड हम काम 200 आवर्स कर रहे हैं, तो हमारी सेविंग रेट पर आवर कितना हुआ? 50,000 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल्स टू 250 रुपीज़ पर आवर। अब हम जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं उसकी जो परचेज प्राइस है उसको हम इस टर्म्स में निकालें कि हमारे कितने घंटों की सेविंग खर्च करके हम वो चीज़ ले पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 1.5 लाख का कोई फ़ोन अपने लिए चूज़ कर रहे हैं, तो 1.5 लाख जो उसका प्राइस है डिवाइडेड बाय सेविंग रेट पर आवर जो 250 है, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 600 आवर्स। 600 वर्किंग आवर्स की सेविंग जो हमने करी थी वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो हम फ़ोन खरीद रहे हैं। अब आप ये देखो 600 घंटे की टर्म्स में जब आप उस मॉनेटरी प्राइस को कंसिडर करोगे ना, इस टर्म्स में आप घंटों की टर्म्स में जब उसको देखोगे, तो यू योर सेल्फ विल रियलाइज कि यार मेरे को भी इतना ज़्यादा महंगा फ़ोन लेने की जस्ट टू सेटिस्फाई माई सोशल ईगो, जस्ट टू शो ऑफ माई सोशल स्टेटस क्या ज़रूरत है फालतू में ये खर्चा करने की। मेरे को एक 25,000 का फ़ोन जो मेरी सिर्फ 100 घंटों की सेविंग से आ सकता है, वो भी बहुत ही रीजनेबल कैपेबिलिटी का होता है, सारे उसमें फंक्शनैलिटीज़ पूरे होते हैं, तो मैं वो क्यों ना ले लूँ। तो इसमें मेरा जो घंटे सेव हुए, जिसकी जितने की सेविंग सेव हुई वो हुई 500 घंटे की मेरी सेविंग सेव होती है। तो अगर हम इस टर्म्स में देखें तो हमारे खरीदने के डिसीजंस ज़्यादा प्रूडेंट होंगे, हमारे को लोन लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी या बिल्कुल नहीं पड़ेगी, जिस वजह से हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल स्ट्रेस कल को नहीं आएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हमें इस टाइप की मिस्टेक्स आगे नहीं करनी है। फिर अगला मिस्टेक नंबर 7, मेंटल मिस्टेक नंबर 7, जो कि है कि वी कैलकुलेट रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। वी कैलकुलेट रिटर्न ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसका मतलब कि सपोज हमने अगर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करा, इससे हमारे को कितना रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ रहा है। हम रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस नहीं देखते। अगर उस एक्स्ट्रा रिटर्न को कमाने के लिए हम 8-8, 7-7 घंटे सपोज फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारी आंखें हमने स्क्रीन से लगा रखी हैं, इतनी हाई एक्सट्रीमली फ्लक्चुएटिंग वो पूरा वर्क एनवायरनमेंट है, इतनी वाइल्ड फ्लक्चुएशंस वहाँ हो रही हैं, तो कितना मेंटली मतलब मेंटली स्टेबल होने की ज़रूरत है उस चीज़ को करने के लिए, और कितना स्ट्रेसफुल वो वर्क एनवायरनमेंट है। हम उस पूरे वर्क एनवायरनमेंट को हम इसलिए कर रहे हैं जस्ट टू अर्न सम हायर रेट ऑफ रिटर्न। सो हमें कितना स्ट्रेस हम डाल रहे हैं उस हायर रिटर्न को लेने के लिए, हमें वो भी कंसिडर करना चाहिए। अगला रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टेड, हम कितना रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो कितना है हमारे पास हमारे को पता नहीं, तो हम अपना टाइम अगर बार बार बेच के पैसा कमा रहे हैं तो हम एक तरीके से अपना एक ऐसा रिसोर्स गंवा रहे हैं जिसको हमें पता ही नहीं हमारे पास एक्चुअली में है ही कितना। सो वी शुड फोकस ऑन इन्वेस्टिंग आवर टाइम वंस एंड अर्निंग अगेन एंड अगेन ऑन दैट सेम इन्वेस्टेड। हमें इन्वेस्टेड टाइम हमें बार बार इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक टीचर हैं, अगर हम एक योगा टीचर हैं, मे बी किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं, कोच हैं, होम शेफ हैं, तो हम अपना एक कोर्स अगर क्रिएट कर लें और एक बार हम उसमें अपना टाइम लगा लें, मनी लगा लें, एफर्ट डाल लें, और एक बार अपने कोर्स कंपाइल करके अपने कोर्स बना लें और अपना हम ये कोर्स बेचने लगे, तो जैसे जैसे हमारा कोर्स ये जहाँ जहाँ बिकेगा, जब जब बिकेगा, हमारे को उस पर पैसे हम कमाएंगे और हम उस पर अपनी रिटर्न कमाएंगे। पर हमने इन्वेस्टमेंट तो करी सिर्फ एक बार। तो इस टाइप का एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच हम अपने लिए बना सकते हैं और इससे हम अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं, जो भले ही हम उसमें अब एक्टिवली टाइम लगाएं या ना लगाएं, वो हमें पैसा कमा के बार बार लेकिन देता रहेगा। फिर इसके बाद जो मेंटल मिस्टेक नंबर 7, क्या गारंटी है। ये क्या गारंटी है पूछने की जो हमारी बीमारी है ना, इस वजह से हम हमेशा अवॉइड करते हैं कुछ अनरिलेटेड, कुछ न्यू, कुछ इंटरेस्टिंग सीखना, एंड जो भी हमने सीखा सिखाया, जो भी हमने पढ़ा पढ़ाया, हम उसी को सिर्फ कंटिन्यू करते चले जाते हैं, करते रहना। अब हम कभी भी कोई भी न्यू चीज़, अनरिलेटेड चीज़ सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होते, हम हमेशा हेजिटेट करते हैं उसको सीखने में, चाहे वो कोई न्यू स्किल हो, जैसे न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, कुकिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, इस टाइप की हम कोई भी स्किल को सीखने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते। ये सब स्किल्स भी तो मोनेटाइज अगर हम कर सकते हैं
जो कि इसमें बहुत हाई पोटेंशियल है मोनेटाइज होने की, तो ये भी तो एक हमारा अर्निंग का सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, और जिससे कि हमारी एक सोर्स ऑफ इनकम पे अगर हमारी डिपेंडेंसी है तो वो कम हो जाती है। तो इस टाइप के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अगर हम बना लें तो हमारी कितनी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी और एक इनकम पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इस बारे में हम नहीं सोचते। अब आप ये थोड़ा ये इमेजिन करने की कोशिश करो कि बचपन से और कॉलेज लेवल तक हमने इतने सारी फीस हमने कॉलेज और स्कूल्स में दी, पर एट द एज ऑफ 38-40 जब भी कोई न्यू स्किल सीखने का बारी आती है और उसको फीस देनी पड़ती है उसके लिए, तो हम पीछे हट जाते हैं। तब हमारे मन में ये सवाल आता है, भाई क्या गारंटी है। कभी स्कूल में फीस देते टाइम, कभी कॉलेज में फीस देते टाइम तो हमने पूछा नहीं क्या गारंटी है, पर अब हम पूछते हैं क्या गारंटी है। और ये क्या गारंटी है कहाँ से निकल के आता है, क्यों ये निकल के आता है, फ्रॉम आर फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। वी आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। क्यों? क्योंकि बचपन से सिंस चाइल्डहुड हमारे को हमारी मिस्टेक्स के ऊपर मजाक बनाया गया, हमें क्रिटिसाइज किया गया और हमारे को नीचा दिखाया गया। तो इस टाइप से हमने कंजर्वेटिव अप्रोच हमने ले ली कि भैया कुछ गारंटी है तो ही हम ये करेंगे, नहीं तो हम अदरवाइज ऐसा ये नहीं करेंगे। तो ये वो कुछ 7 मेंटल मिस्टेक्स हैं जो हमें इन द ईयर 2025 वी शुड एम एंड वी शुड करेक्ट दीज मेंटल मिस्टेक्स फ्रॉम, एंड हमें इसको अपने माइंडसेट और थिंकिंग पैटर्न्स और अपना थिंकिंग अप्रोच से एकदम हटा लेना है, एकदम ख़त्म कर लेना है। देन ओनली वी विल बी एबल टू इवेलुएट अ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, अ डिसीजन कॉम्प्रीहेंसिवली। नहीं तो हमें सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट हम देखेंगे और उसका दूसरा एस्पेक्ट हम आज तक जैसे इग्नोर करते आए हैं, हम आगे भी उसको इग्नोर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको हेल्प दिया हो और आपको मोटिवेट किया हो, इंस्पायर किया हो 2025 में थोड़ा अलग ढंग से सोचने के लिए, थोड़ा अलग ढंग से चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड इस वीडियो को आप, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।